ये अध्याय में ये जो संदर्भ है, जो धर्म और पृथ्वी देवी। धर्म कौन है इसमें? बैल है, और पृथ्वी देवी गाय के रूप में, गौ माता के रूप में। तो उन दोनों का संदर्भ हो रहा है यहाँ पे। अब ये अध्याय का समाप्ति की तरफ है हम लोग। अब पृथ्वी देवी को इस चीज का महसूस हो रहा है कि अब कृष्णा ये धरती छोड़ के जा रहे हैं। जब कृष्णा धरती छोड़ के चले जाएंगे तो कृष्ण का जो संग है, कृष्ण का जो पद चिन्ह है, जो पृथ्वी को छूती है, वो पृथ्वी अभी पृथ्वी को कृष्ण से सेपरेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सेपरेशन को हिंदी में? विरह। अभी पृथ्वी देवी को वो विरह का भाव आ रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण के 16,108 रानियां थी। जैसे कृष्ण वृंदावन में थे, फिर कृष्ण मथुरा में गए, फिर कृष्ण कहाँ गए? द्वारका गए, हस्तिनापुर गए। तो जैसे ही कृष्ण एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाते थे तो उस जगह के वासियों को कृष्ण के साथ विरह होने लगता था। जैसे जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तो सारे गोपियों को विरह होने लगा कृष्ण से, वो दूरी हो गई कृष्ण से। जब कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका गए तो सारे मथुरा वासियों को विरह होने लगा। मगर ऐसा स्थिति पृथ्वी का नहीं था, धरती देवी का यही स्थिति नहीं था, क्योंकि कृष्ण भले वृंदावन में थे, मथुरा में थे, द्वारका में थे, हस्तिनापुर में थे, कहीं भी थे कृष्णा, लेकिन कृष्ण के जो पद चिन्ह है, जो कृष्ण पैर से चलते थे तो धरती को वो स्पर्श करते थे। जब धरती के साथ वो स्पर्श होता था तो धरती माता को बहुत स्पेशल फील होता था कि उनको कृष्ण के साथ जो संग है, जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, अभी धरती माता कैसे सत्संग करते हैं कृष्ण के साथ, कि जब कृष्ण स्पर्श करते हैं धरती को तो धरती को बहुत स्पेशल फील होता है, वो महसूस होती है। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धरती इतना भाग्यशाली था कि जो भाग्य द्वारका के रानियों को नहीं मिला, जो भाग्य वृंदावन की गोपियों को नहीं मिला, मथुरा वासी को नहीं मिला, वो भाग्य पृथ्वी को मिला। अब ऐसा स्थिति आ गया है कि कृष्ण अब ये पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं, अपनी लीलाओं को अंत कर रहे हैं। तो अब धरती माता को भी वो विरह भाव हो रहा है कि अब कृष्ण चले जाएंगे तो मुझे वो स्पर्श नहीं मिलेगा। जब कृष्ण उस धूल में खाली पैर जाते थे तो कृष्ण के जो पद का चिन्ह है उसे धरती पे वो चिन्ह आ जाता था। और कहते इतने जगहों में भी सबसे स्पेशल धरती का जो एक ग्लोरीज को क्या कहते हैं? गौरव। जो धरती का एक जो गौरव को, वृंदावन धरती के गौरव को बढ़ाते थे, इसलिए कि हर जगह पे कृष्ण खाली पर नहीं चलते थे, मगर वृंदावन में कृष्ण खाली पैर चलते थे। जब कृष्ण खाली पैर चलते थे तो उनके पैर से धरती को स्पर्श होता था और वो पृथ्वी देवी को, धरती माता को बहुत स्पेशल फील कराता था। अब ये विरह भाव को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय में? आप सब जानते हैं हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? क्या है? ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान मध्वाचार्य को, मीन्स वो पूरा सीक्वेंस में। फिर गौड़ीय में चैतन्य महाप्रभु, फिर होते होते हमारे प्रभुपाद जी तक ये ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु खुद इसको कहते कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय की पूरा जो भक्ति है कृष्ण की तरफ, वो पूरा विरह भाव में है। जब चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथपुरी गए। जब जगन्नाथपुरी में थे चैतन्य महाप्रभु, तब सबने चैतन्य लीला सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली राधा रानी के भाव में थे। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो राधा कृष्ण स्वयं है। और चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसा भाव नहीं दिखाया कि जैसे कभी काल होते हैं भक्त में कि प्रभु जी मैंने कृष्ण को सपने में देखा ना, कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण को हम अपने बच्चे के रूप में देखते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कभी भाव प्रकट ये नहीं किया कि कृष्ण हमें मिल गया। वो कृष्ण के साथ सदैव विरह भाव में रहते थे। शिक्षाष्टकम पता है आप लोग को? कितने लोग को शिक्षाष्टकम आता है? हाथ उठाइए। यहां पूरा आता है? आप सुना सकते हैं पूरा? सो शिक्षाष्टकम में कितने श्लोक है? 8 है। 7वां श्लोक क्या है? युगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। चैतन्य महाप्रभु कहते कि युगायितम निमिषेन, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड भी चैतन्य महाप्रभु को युगो युग जैसा लगता था। क्यों? युगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम। और चैतन्य महाप्रभु को पूरा आंखों में आंसू आता था जब जब वो कृष्ण को याद करते थे। युगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम। उनको पूरा जगत शून्य लगता था, खालीपन लगता था। शून्यायितम मीन जीरो, पूरा खाली खाली सोना सोनापन लगता है। अब सोचो ये मंदिर में आज संडे को इतने सारे भक्त हैं, अब कल मंडे को आओ तो इतने भक्त नहीं मिलेंगे, मगर सोना सोना फील होता है, थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है ना? सो शून्यायितम जगत सर्वम। चैतन्य महाप्रभु को पूरा जगत शून्य लगता था। क्यों? गोविंद विरहेण में। उस गोविंद को जब जब चैतन्य महाप्रभु याद करते थे, उस कृष्ण को उनके विरह में, जब चैतन्य महाप्रभु जब भी गोविंद को याद करते थे तो उनको हर क्षण युगो युग जैसा लगता था। पूरा दुनिया उनको सुनापन लगता था, शून्यायितम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये है भक्ति। क्यों? भगवान को हम फिजिकली ना, फिजिकल रूप में हम भगवान को नहीं देख रहे हैं, मगर उनको याद करके उनको इतने महसूस करते हैं उस विरह भाव में कि चैतन्य महाप्रभु पूरा समाधि में चले जाते थे ना। ऐसे ही गोपी सब ने भी हमें ये विरह भाव, जैसे कृष्ण किताब कितने लोग ने पढ़े? आपने कृष्ण बुक पढ़े? यहां पे कितने लोग ने कृष्ण बुक पढ़े? हाथ उठाइए। कृष्ण बुक पता है ना, एक किताब आती है। आप लोग ने नहीं पढ़े तो आप पढ़िए, तभी विरह भाव समझ में आएगा। उसमें एक चैप्टर है, एक अध्याय है, जहां पे कहते हैं फीलिंग्स ऑफ गोपीज इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण के साथ गोपियों को जो विरह भाव होता था, तो उसमें पढ़े तो हर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कैसे गोपी कृष्ण को याद करते थे। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो कृष्ण कभी वृंदावन आए वापस? कभी आए कृष्ण? कृष्ण कभी वृंदावन वापस नहीं आए। जब गोपियों सब कृष्ण को याद करते थे, क्योंकि गोपी के पास अभी कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो जितने साल कृष्ण गोपी के साथ वृंदावन में रहे, उन यादों को कहते ना, कभी काल ऐसे डायलॉग सब में, हम तुम्हारे यादों में जी लेंगे। चाहे हम लोग याद करते हैं, जैसे कभी कोई हमारे बहुत प्यारे लोग, कोई हमसे बहुत करीब है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो चले जाते हैं तो क्या करते हैं? उनके याद में लोग कविता लिखते हैं, लिखते कि नहीं, है ना? उनको याद करके लोग गजल लिखते हैं। ऐसे गोपी सब कृष्ण को याद करते थे, और उस याद करने के सीक्वेंस में गोपी सब ऐसे उनको याद करते हैं कि भी एक गोपी कहते हैं कि कृष्ण का जो सौंदर्य है, जैसे इसमें हमने देखा कि कृष्ण की जो मुस्कान है,
बस कृष्ण की हंसी से रानियां सब बहुत प्रफुल्लित हो जाते थे। कहा जाता है कि इसलिए सत्यभामा का नाम इसमें क्यों है। आप लोग कहानी जानते हैं रुक्मिणी सत्यभामा, कि सत्यभामा ने जो पूरा अपने गहने जेवारत से नारद मुनि को, आप जानते हैं वो स्टोरी सब। तो सत्यभामा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड थी उनके रानियों में, जबकि सत्यभामा बहुत स्पेशल है कृष्ण के लिए। हमारे मंदिर में सत्यभामा कहाँ पे है बताइए, पता है? जब श्रीनिवास गोविंदा का दर्शन करने जाते हैं तो रुक्मिणी सत्यभामा भी एक बहुत विशेष रानी थे कृष्ण के। मगर सत्यभामा बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते थे। मगर वो सत्यभामा भी जब कृष्ण के मुस्कान देखते थे तो प्रफुल्लित हो जाते थे, फिर उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता। जितने पतियां लोग हैं यहाँ पे, हस्बैंड्स है, सबको पता है अब कैसे वाइफ को मेंटेन करते हैं ना, है ना। तो कृष्ण उन सब में बहुत एक्सपर्ट थे। उनको पता था कि उनको 16,108 रानियों को कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है ना। सो गोपियां कहती हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण की शरीर एक कमल के फूल की 8 भाग जैसा है। कि कृष्ण की जो फेस है, जैसे हम लोग लोटस फेस कहते हैं, कृष्ण का कमल मुखार बिंद, कृष्ण के 2 हाथ है। हाँ, सो एक कृष्ण की फेस है, 2 हाथ है, कृष्ण के 2 आंख है, कृष्ण की नयन की बहुत लीला है ना। फिर कृष्ण की 2 पैर है। कितना हुआ, कितना हुआ? 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, और कृष्ण की मुखार बिंद है, और एक कृष्ण की नेवल को क्या कहते हैं, नाभि। तो ये 8 चीज को कृष्ण का कमल से कंपेयर किया जाए, कमर के साथ तुलना किया गया है, कमल। और गोपियां कहती कि कृष्णा कि अभी हर अंग के बारे में गोपी सब वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में। एक्चुअली कृष्णा बुक जो है श्रीमद् भागवतम की 10वीं स्कंद है। तो एक गोपी कहती है कि कृष्ण इतने सुंदर है कि जब कृष्ण अपना मुरली बजाता है तो जो बछड़े सब गाय की दूध पीता रहता है, और जो गाय सब जो घास खाता रहता है, जब जब वो कृष्ण का मुरली का धुन सुनता है तब उसका मुंह ऐसे खुल जाता है, ऐसे वो देखता रहता है। जैसे लाइक जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं दीवार पे तो कैसे होता है, ऐसे लाइक जैसे आप लोग ने कभी ऐसा खेला है, लोग ऐसे स्टैच्यू तो मूर्ति बन जाता है, ऐसे खेला आपने कभी? ऐसे बच्चे लोग हम लोग खेलते हैं कि आप किसी को स्टैच्यू बोलो तो जिस पोस्चर में ऐसे ही उसको खड़ा होना है, तो वो ऐसे पूरा मूर्ति जैसे खड़े रहते थे। फिर कहते हैं कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो इवन जब बारिश होने के टाइम में जो आकाश गरजता है, आसमान सोचता था कि मैं गरजूंगा तो कृष्ण की मुरली का धुन को डिस्टर्ब होएगा, तो आसमान भी बहुत धीरे धीरे गरजता था कि कृष्ण की मुरली की धुन सबको सुना जाए। कृष्ण की मुरली की धुन सुन के इवन यमुना रुक जाता था। तब गोपी सब कहती थी कि यमुना भी कितना दुर्भाग्य, मीन्स यमुना का भी इतना भाग्य नहीं है जो कृष्ण की इस मुरली को आनंद ले सकता है। तो आप सोचिए, जो कृष्ण इतना मधुर है, इतना सुंदर है, जो सबका मन मोह लेता है, उस कृष्ण को लोग कैसे भूल सकते हैं? हाँ? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्या है कृष्ण शब्द का? सर्व आकर्ष इति कृष्णा। कृष्ण वो है जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। यदि सोचे कृष्ण खाली आप लोग का आकर्षण करते, खाली आप लोग को करते हैं, तो वो भगवान है? सर्व आकर्षति, इसलिए भगवान के लिए सबसे बेस्ट, सबसे उच्चतम उनके लिए यदि नाम हो सकता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो कृष्ण हो सकता है, क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं अपने तरफ। अब ये हुई कि गोपी का जो विरह का भाव है भगवान की तरफ। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी ही लीला है जो जगन्नाथपुरी में
चैतन्य महाप्रभु ने काफी सारे ऐसे लीलाएं देखा है। अभी इस महीने में, अभी जून में सबसे बड़ा एक फेस्टिवल आ रहा है, वो क्या है? आज प्रभु ने बताए होंगे अनाउंसमेंट में। कौन सी यात्रा है? जगन्नाथ रथ यात्रा। और जगन्नाथ रथ यात्रा भी चैतन्य महाप्रभु एक विरह भाव है। आप लोग जानते हैं रथ यात्रा की कहानी? रथ यात्रा कैसे हुआ? कहते हैं जब कुरुक्षेत्र में, एक बार का समय, कुरुक्षेत्र में सारे गोपियों, ब्रज की सारे ब्रजवासी लोग कुरुक्षेत्र में आए, उन लोग का मीटिंग हुआ और कृष्ण अपने सारे रानियों के साथ, द्वारका के सारे रानी के साथ वो कुरुक्षेत्र में आए। तभी ब्रजवासी और द्वारकावासी का मिलन हुआ। जब से कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे, तब से एक बार भी कृष्ण वृंदावन नहीं लौटे। और इतने साल के बाद सारे गोपियां कृष्ण को देख रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें कि किस तरह गोपियां कृष्ण को देख रहे थे। उन्होंने देखा कृष्ण ने पूरा मुकुट पहना है। राजा के कपड़े कैसे होते हैं? जो कृष्ण जब वृंदावन में थे तो एक ग्वाला था। ग्वाला कैसे कपड़ा पहनते हैं? वो पूरा कपड़े भी नहीं पहनते कभी कभी, है ना? वो इतने जवाहरत नहीं पहनते, वो मुकुट नहीं पहनते। कृष्ण तो एक मोर के पंख लगा के घूमते थे, खाली पैर घूमते थे। अभी गोपी सब देख रहे कृष्ण जूता पहने हुए हैं नो, जैसे राजा का जूता अलग होता है, हमारे से लेदर वाली शूज नहीं, है ना? तो जूता पहने हैं, वो राजा का ड्रेस पहना है, पूरा द्वारकाधीश, द्वारका का महाराजा, राजा जो द्वारका का मालिक है। तो उस रूप में देखिए गोपी को वो वाली फीलिंग नहीं आई जो उनको वृंदावन में आया करता था कृष्ण को देख के। तब ऐसे जब मीटिंग हुआ, तब सभी रानियों सबको बहुत जानने का इच्छुक था कि, क्योंकि सबने सुना था कि जब कृष्ण बहुत छोटे, अभी सोचिए कि कभी कल जैसे आप लोग को आता है ना कि आप अपने सासू माँ को पूछेंगे कि हमारे हस्बैंड जब छोटे बच्चे थे तो क्या क्या शरारत करते थे, है ना? क्योंकि वो वाली शरारत वो अब नहीं करते हैं। जब वो छोटे बच्चे थे तभी आप भी मजे लो, अपने हस्बैंड का मजे लो कि अच्छा आप जब बच्चे थे तो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो सारे रानियों को जानना था कि कृष्ण की जो लीला है, सब कहते कि इतने बहुत मिठास था, बहुत स्वीट, बहुत स्पेशल लीला था। तो कृष्ण अपने बचपन में क्या ऐसा करते थे, सारे रानियों को जानने का मन हो गया। फिर सब लोग गए देवकी के पास। तभी देखिए यशोदा, रोहिणी, देवकी सारे नंद महाराज के रानियों थे और उन लोग ने ही ब्रज की लीला, जो कृष्ण की बाल्य लीला था, उनको अनुभव किया था, सबने नहीं। तभी सारे रानी गए कि आप हमें ये लीला बताइए, कृष्ण ने क्या किया। तो तभी कुरुक्षेत्र में पूरा टेंट लगता था, सबको टेंट, जैसे अभी कुंभ मेला में गए आप लोग, कुंभ मेला में कितने लोग, सभी टेंट बनाया है ना, वो परमानेंट घर नहीं। तो ऐसे सारे रानियों जाके फिर कृष्ण के मध्य देवकी को पूछा कि क्या क्या करते थे कृष्ण ऐसे अपने बचपन में। तो देवकी बोला कि देखो अभी ये लीला हो, आपको जब हम बताएंगे तो किसी को नहीं सुनना चाहिए, नहीं कोई सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लीला सुन के सब बहुत रोमांचित हो जाएगा, पूर्ण समाधि में चला जाएगा। फिर उन्होंने कंडीशन लगाया कि बोला कि आप लोग बाहर गार्ड रखना पड़ेगा। अभी जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, तो उन्होंने गार्ड किसको बनाया, किसको बनाया गार्ड पता है आपको? सुभद्रा देवी को। सुभद्रा कौन थे? कृष्ण के बहन। तो सुभद्रा को बोला देखो अभी गेट पे खड़े रहना, कृष्ण और बलराम ना आए, क्योंकि अभी कृष्ण बलराम को लगेगा अभी मम्मी मेरी बचपन की बातें सारे सुना रहे हैं हमारे मिसेस को, है ना, अब द्वारका जाएंगे तो वो मेरे मजे लेगी ना, ऐसे। तो देवकी ने बोला कि अभी ये कंडीशन है कि कृष्ण और बलराम ना आ पाए। अब वो लीला बताने लगे। जब कृष्ण की ये लीला सुन के सब इतने मनमोहित हो गए, सुभद्रा खुद वो लीला सुन के इतने मनमोहित हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण और बलराम भी आ गए वहां पे, और वो भी वो लीला सुनने लगे। तब कृष्ण बलराम भी सुनने लगे। वो कृष्ण बलराम अपने बाल्य लीला सुन के उनको खुद मजा आने लगा। फिर कहती कि वो ऐसे
वो एक इमोशनल स्टेज कि फिर भगवान की आंखें बड़े बड़े होने लगे, हाथ अंदर जाने लगे, पैर अंदर जाने लगा, और ऐसे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की रूप वहाँ पे प्रकट हुआ। ये बस जगन्नाथ की रूप कैसे आई, फिर दूसरे भी लीला है। तो अभी इसमें जब कृष्ण का रथ आया, कृष्ण के सारे रानियां थे, अब सारे गोपी लोग कृष्ण को कहने लगे कि आप चलो वृंदावन चलो, आप अभी तक कभी वृंदावन नहीं आए। जैसे आप सोचो, बहुत साल के बाद आप अपने बहुत डियर मोस्ट किसी से मिलते हैं, तो होता नहीं कि चलो आप मेरे घर आइए, खाने पे आइए, कुछ दिन घर रह के जाइए। ऐसे सब गोपी को होने लगा कि आप वृंदावन चलिए। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं कि राधा रानी कहते हैं कि हे कृष्णा, आप वही कृष्ण है और मैं वही राधा रानी हूँ, मगर जो जगह है हमारा मिलने का वो सही नहीं है, कि आप वृंदावन चलो, हम लोग फिर उसी वृंदावन की जंगल में मिला करेंगे ना, तब वो वाली मजा आएगा, तब वो वाला फीलिंग आएगा। अभी वो रस नहीं आ रहा है, वो भाव नहीं आ रहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा करते थे जगन्नाथ जी का, जगन्नाथपुरी में, तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा रानी स्वयं। तो राधा रानी के भाव में जब वो रथ को खींचते थे तो चैतन्य महाप्रभु पूरा समाधि में चले जाते थे, एक्सटैसी में चले जाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सोचते थे कि मैं राधा रानी हूँ और मेरे कृष्ण हैं रथ पे बैठे हुए, और उस भाव में चैतन्य महाप्रभु पूरा वो बेहोश भी हो जाते थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु हमें अपनी पूरे लाइफस्टाइल से, अपने जीवन से, चैतन्य महाप्रभु ने हम सब गौड़ीय वैष्णव को यही सिखाया कि हम लोग ऐसा सहजिया नहीं है, और हमें ऐसा सहजिया बनना भी नहीं चाहिए कि अब मुझे कृष्ण मिल गया, अब मुझे राधा रानी मिल गई। नहीं, कि हम तो कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को स्मरण करते हैं, लीला स्मरणम, और वो स्मरण करके करके हमें भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारे गोस्वामी, हमने गोपियों की लीला देखा ना, हमने चैतन्य महाप्रभु की लीला देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे विरह भाव से भगवान की भक्ति की। अब देखिए हमारे गोस्वामी भी ऐसे ही भक्ति करते थे। इवन बिफोर गोस्वामी से पहले अभी कुंती महारानी आप लोग जानते हैं, पांडवस की ना, पांडवस के माता थे कुंती महारानी। इवन कुंती महारानी की वो तो चैप्टर हो गया ना पहले, वो अध्याय। कुंती महारानी भी जब कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के, और कृष्ण कहां जाने लगे? माता जी हरे कृष्णा, वो क्लास में आप ऐसे फोन यूज नहीं करने का। हाँ, आप तो ऑलरेडी हफ्ते में एक दिन आते हैं, है कि नहीं? फोन को तो ऐसे साइलेंस में रखने का है। टाइम, एक तो टाइम पे आप लोग आते नहीं, फिर जाने का भी जल्दी रहता है। हाँ, ठीक से क्लास सुनते नहीं है, तो टाइम पास करने आते मंदिर आप लोग। हाँ, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं कीजिए क्लास में, समझते हैं? हाँ, सो कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जा रहा है, तो कुंती महारानी को भी वो सेपरेशन हो रहा है, विरह हो रहा है कृष्ण से। और कुंती महारानी फिर क्या प्रे करते हैं? विषाद महाग्नेय पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्णतः मृधे मृधे अनेक महारथाश्रतो द्रौणी अस्रतस्म हरि विरक्षिता। तो कुंती महारानी अभी उन बातों को याद करते हैं कि हे भगवान, आपने कैसे कैसे स्थिति में, परिस्थिति में हमारा रक्षा किया ना। जब मेरे बेटा भीम को विष दिया गया, विषाद महाग्नि, जब घर में आग लगा दिया, हमको जलाने की कोशिश किया गया लाक्षागृह में, विषाद महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्, ऐसे ऐसे राक्षस हिडिंबा हिडिंबी पुरुषाद, जो मनुष्य को खाता है, ऐसे ऐसे राक्षस से आपने हमें बचाया। असत सभाया, असत लोगों को सभा में, जहां पे मेरे बहू द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया, तब आपने बचाया।
असत सभाया वनवास कृष्णतः, जब हमारे बच्चे हम सबको वनवास हो गया तब आपने बचाया। वनवास कृष्णतः मृधे मृधे अनेक महारथाश्रतो, मृधे बार बार अनेक बड़े बड़े महारथी जब हमारे बच्चे पे हम पे अटैक किया, आक्रमण किया, महारथाश्रतो, महारथी ने, तब आपने हमारा रक्षा किया। महारथाश्र द्रौणी अस्त्रतश्चास्मा हरे अभिरक्षिता, हरि, उस हरि ने हमारा रक्षा किया। अंत में बन द्रौणी, द्रौणी कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उनके कुल का अंतिम कौन था? परीक्षित महाराज, जब उत्तरा के कोख में थे तो उनके भी मारने का प्रयत्न किया गया, और हर केस में भगवान आपने हमारा रक्षा किया। और आज आप, जब मेरा बेटा राजा बन गया तो आज आप हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां पे कुंती महारानी को भी भगवान के साथ वो विरह का भाव हो रहा है। तो कुंती महारानी को ये घमंड नहीं है कि अब तो कृष्ण हमारे साथ थे, कृष्ण हमें मिल गए, नहीं, उनमें भी भगवान के लीलाओं को याद करके कुंती महारानी कैसे अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। जैसे इसमें धरती माता कह रही कि भगवान आपने अपने चरण से हमें स्पर्श किया, इतना सारा लीला किया, आज आप अब चले जाएंगे तो हम आपको बहुत मिस करेंगे, हम आपको बहुत याद करेंगे ना। मेरा जो भाग्य था इतना साल तक आपका वो सत्संग पाने का, आपका चरण स्पर्श करने का, अब वो मेरा भाग्य चला जाएगा। अभी ऐसे ही हमारे गोस्वामी भी हमें सिखाते हैं कि हम भगवान के साथ कैसे विरह भाव में भक्ति करते हैं। गोस्वामी जानते हैं आप लोग? 6 गोस्वामी का नाम बताइए, किसी को पता है? 6 गोस्वामी का नाम क्या है बताइए? रघुनाथ दास गोस्वामी 1, जीव गोस्वामी 2, रूप गोस्वामी 3, सनातन गोस्वामी 4, गोपाल भट्ट गोस्वामी 5, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो एक क्या है? एक रघुनाथ भट्ट, एक रघुनाथ दास। तो हम लोग जब मंगल आरती में यदि आप लोग ने कीर्तन किया हो तो क्या कहते हैं उसमें? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ना। तो श्री रूप सनातन, रूप सनातन, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जो रघुनाथ दास गोस्वामी है। ये 6 गोस्वामी का एक अष्टकम है, 6 गोस्वामी अष्टका। उसमें 6 गोस्वामी अष्टकम में एक हम श्लोक पढ़ के आपको सुनाते हैं। 6 गोस्वामी अष्टकम में आपने ये श्लोक सुना है यदि हे राधे ब्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वने कुतः, घोषांताव इति सर्वतो ब्रजसुधा खेदैर महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। इसमें सारे गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी में कहते कि गोस्वामी सब क्या करते थे, तो सारा गोस्वामी अष्टका उनके गुणगान गा रहे हैं। और इसमें कहते जब गोस्वामी ये नहीं कहते थे कि अब मुझे कृष्ण मिल गए, अब मुझे राधा रानी मिल गए, अब मुझे उनका प्रेम मिल गया, ये नहीं। वो कहते हैं हे राधे ब्रजदेवी के, हे राधा रानी आप कहाँ है? हे नंद, सुनो, जो नंद का पुत्र है कृष्ण, हे कृष्ण आप कहाँ हैं? हे राधा, हे कृष्ण आप कहाँ हैं? तो बोलते हैं कि आप गोवर्धन में तो नहीं है, कि आप कहीं इधर तो नहीं है, कहीं आप उधर तो नहीं है, करके वो भगवान को याद कर रहे हैं। उस सेपरेशन भाव में वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं। आपको लगता है कि इस गोस्वामी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई? हुई ना। मगर गोस्वामी में भी ये कभी घमंड नहीं हुआ कि अब मुझे कृष्ण मिल गया, अब मुझे प्रेम मिल गया। वो भी उस विरह भाव में कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं कि हे राधा रानी आप कहाँ हैं? हे कृष्ण आप कहाँ हैं? क्या आप गोवर्धन में हैं? हाँ, क्या आप वृंदावन की झाड़ियों में हैं? कहाँ हैं आप? क्या कर रहे हैं आप ना?
कि आपकी हमें कृपा कीजिए। ऐसे ही हमारे आप आचार्य सब भी देखिए, जो हमारे आचार्य वर्ग हैं वो सभी, उनके बहुत सारे जो उन्होंने भजन लिखा, वो सारे भजन उन्होंने विरह भाव में लिखा है कि कब मुझे आपका प्रेम मिलेगा, कब मुझे आपका दर्शन मिलेगा। उन्होंने कभी नहीं बोला कि अब मुझे दर्शन मिल गया, हाँ अब मुझे उनका भक्ति मिल गया। अभी ऐसे ही प्रभुपाद जी देखिए, जैसे गुरु शिष्य परंपरा, गोपी, क्यों चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी वर्तु पद कमल दास दासानुदासा। हमें किसके पद चिन्ह में, किसे मार्ग में जाना है? हमें गोपियों के मार्ग में चलना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट, हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है कि हमें भी गोपियों की जैसी जो प्रेम है, गोपियों का जो कृष्ण की तरफ जो प्रेम था, हमें भी ऐसा प्रेम करना है भगवान से। और उसका उदाहरण गोपी से अच्छा तो कोई नहीं बता सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि हमारे सुप्रीम गुरु कौन है? गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानुदासा। हमें गोपी की दास का भी दास का भी दास का दास बनना है। तो हमने गोपियों के लीलाओं से सीखा कि कैसे गोपी ने कृष्ण के साथ विरह भाव में भक्ति किया, करेक्ट। फिर वो चैतन्य महाप्रभु जो वो श्लोक बताते हैं, हमने उनके जीवन से सीखा। फिर हमारे सठ गोस्वामी, हमारे गोस्वामियों के जीवन से भी हमने सीखा कि कैसे उन्होंने विरह भाव में कृष्ण और राधा रानी की भक्ति की। अब हमारे अपने गुरु, अभी कोई बोलेगा सब नहीं सिखाया, मगर प्रभुपाद जी ने क्या सिखा? मगर प्रभुपाद जी भी खुद ये सिखाते हैं हमें कि हम कृष्ण के साथ विरह भाव में कैसे भक्ति कर सकते हैं। जब इनफैक्ट प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए, अमेरिका गए, तो प्रभुपाद जी जब जहाज में वो जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी कहते कि मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे मन नहीं लग रहा है। लेकिन चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद के पास था और कहते कि जब जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। जैसे एक डेजर्ट को क्या कहते हैं? मरुभूमि, मरुभूमि डेजर्ट। जैसे डेजर्ट में जब पानी आता है तो जैसे आप सोचे कि यदि लास्ट ईयर आपको याद है बेंगलोर में बहुत गर्मी हुआ, बारिश ऑलमोस्ट जून जुलाई तक नहीं हुई, पूरा पानी की कमी हो गई, तो लोग था कि कब बारिश होगा, कब बारिश होगा। जैसे एक पक्षी है, वो पक्षी का नाम है चाटका। सुना आप लोग ने? कितने लोगों ने सुना ये बताइए? चाटका एक पक्षी का नाम है। उस पक्षी का विशेषता क्या है बताएंगे कोई? हाँ, तो पानी की कमी है, हमारे मंदिर में पानी आके पी ले वो है ना, पानी की कमी थोड़ी है। क्या है उसकी विशेषता? हाँ, हमारे घर के पानी नहीं पीता वो। सो यानी आप लोग ने ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर दिया है कि चाटक का बर्ड ऐसा है कि वो दूसरा पानी पीता ही नहीं, बस वो बारिश का पानी पीता है। वो उनका विशेषता है कि जब बारिश होता है ना, वही पानी वो पीता है। वो ऐसे किसी कुएं में जाके पी लिया, किसी घर पे जाके नहीं, उनकी वो खासियत है वो पक्षी का। तो चाटका जो पक्षी है वो ईगरली प्रतीक्षा करता है कि कब बारिश होगा, कि मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा ना। ऐसे ही जब प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे तो उनको उस सुकून मिलता था। उनका जो विरह भाव था वृंदावन से, कृष्ण से, राधा रानी से, जब वो चैतन्य का लीला पढ़ते थे तो उनको सुकून मिलता था ना। वो प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। सुना आप लोग ने? कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। वो हम लोग अभी अगस्त सितंबर में हम लोग वो ना 30-40 डेज वो हम लोग गाते हैं। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी का एक्चुअली स्वरूप क्या है और वो कैसे कृष्ण को बहुत याद कर रहे हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ। यदि वो पूरा भजन जाके पढ़िएगा तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि
तोमार मिलने भाई आवर से सुख पाई गोचारा ने घूरी दीना भोर कट बने छूटा छूटी बने खाई लूटा पोटी से दिन कबे हबे मोर। प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा फिर से। क्या? अभी प्रभुपाद जी कहते कि तुम्हारा मिलाने भाई आबर से सुख पाए। कब वो दिन आएगा कि मैं आपसे मिलूंगा कृष्णा? हाँ, एक्चुअली इस श्लोक से पता चलता है कि प्रभुपाद जी का एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था, प्रभुपाद जी गोलोक में उनका पोजीशन क्या है? वो कृष्ण के सखा थे। और ये श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या? हाँ, कि कट बने छूटा पुटी बने खाई लूटा पुटी। फिर हम लोग कब, जैसे कृष्णा अपने सखा के साथ वन में जाते थे, हाँ, और वो सब अपने अपने घर से टिफिन लेके जाते हैं। जैसे आप लोग ऑफिस टिफिन लेके जाते हैं, स्कूल में ऐसे बच्चे लोग करते हैं, ऐसे सारे सबके मम्मी बना बना के देते थे कि ये टिफिन लेके जाओ, क्योंकि वो लोग गाय चराने जाते थे। और फिर सब लोग जंगल में बैठ के अपना अपना, चल मेरे मम्मी ने ये बनाया, तुम्हारे मम्मी ने क्या बनाया, सब लोग बांट चोट के खाते थे। हाँ, अभी उसका से ही दिन कबे हबे मोर। प्रभुपाद जी ये नहीं कहते कि अब आई नो कृष्णा, मैं कृष्णा को जानता हूँ, राधा रानी को जानता हूँ। वो कहते कि वो दिन कब आएगा कि फिर हमसे आबर मिलाने पाए। जब आपसे मिलेंगे तो सुख होगा, मुझे आनंद मिलेगा। और फिर हम लोग ना काटा बने छूटा पुटी बने खाए लूटा पुटी, हम लोग फिर वन में जाएंगे, फिर एक दूसरे के टिफिन खाएंगे। वो मजा, वो दिन फिर कब आएगा कृष्णा? ये तो एक इंस्टेंस है जहां पे प्रभुपाद जी, देखिए, क्योंकि जब प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के जब अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद जी अकेले जा रहे थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी कृष्ण की उन लीलाओं को याद करते हैं। हाँ, कि हे कृष्णा वो दिन फिर कब आएगा? तो हमारे सारे संप्रदाय में टिल हमारे गुरु प्रभुपाद जी, इनफैक्ट प्रभुपाद जी अपने गुरु के साथ भी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जब जब अपने गुरु का फोटो देखता हूं, मैं उनके वाणी से मुझे लगता है कि आज भी मेरे गुरु हमारे साथ हैं। इसीलिए गुरु परंपरा में कहते कि वाणी और वपु, बहुत लोग हैं कि नहीं नहीं शरीर चाहिए, आदमी चाहिए, नहीं, उनके वाणी ज़्यादा जरूरी है। ऐसे प्रभुपाद जी अभी भी भले फिजिकल रूप में, उनके शरीर शारीरिक रूप में वो भले नहीं है, मगर उनके वाणी है। और प्रभुपाद जी उन्होंने खुद से बोले कि जब जब आपको मेरा याद आए, हमसे बात करने का मन करे, आप हमारी फोटो देखिए, आप हमारी मूर्ति के पास जाइए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अपने फोटो में हूँ, मैं अपने मूर्तियों में हूँ। जैसे आप अपना फोटो लगाओ, आप अपने फोटो में है, जैसे भगवान अपनी मूर्ति में है, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी भी अपने मूर्ति में है। जब आप प्रभुपाद जी का दर्शन करने जाते, जो प्रभुपाद जी की मूर्ति है, वो साक्षात, जैसे आप कृष्ण को देखते कि साक्षात कृष्ण वहाँ पे, ऐसे प्रभुपाद जी साक्षात वहाँ पे बैठे हैं। जब प्रभुपाद जी की फोटो यहाँ पे है, मीन्स प्रभुपाद जी साक्षात यहाँ पे है। भले क्योंकि हमारी भक्ति कम है, हमें वो फीलिंग ना आए, मगर हमें गुरु की वाणियों को स्वीकार करना है कि जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अपने फोटो में हूँ, मैं अपने मूर्तियों में हूँ, तो वह है ना। भले आपको फीलिंग ना आए, वो आपकी प्रॉब्लम है। जैसे जॉन्डिस लगता है लोगों को, है ना। जॉन्डिस लगता है तो क्या होता है पता है आपको? जॉन्डिस का लक्षण क्या है? क्या है जॉन्डिस का लक्षण? क्या है? पीला दिखता है, वो एक बात है। दूसरा, हाँ, या तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृता में वो श्लोक कहते हैं कि जिसको जॉन्डिस होता है उसको मीठापन नहीं आता है, क्योंकि वो कुछ भी मीठा खाता है तो उसको कड़वा लगता है। अभी आपको मिठाई है जो लड्डू कड़वा लग रही है, तो मिठाई का प्रॉब्लम है कि आपका प्रॉब्लम है? किसका प्रॉब्लम है बताइए? मिठाई का प्रॉब्लम है। वो मिठाई क्या सच में कड़वा है? नहीं है ना। वो तो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप स्वस्थ कंडीशन में नहीं है, आपको जॉन्डिस की रोग लगी हुई है। जब वो जॉन्डिस ठीक होएगा तो आपको एक्चुअल लड्डू का टेस्ट पता चलेगा कि लड्डू का स्वाद क्या है। ऐसे ही कभी कल भक्त को लगेगा
कि हाँ, मगर वो मुझे फील नहीं आ रही कि हाँ सच में प्रभुपाद जी है। चाहे मैं भगवान का दर्शन करता हूँ तो मुझे फील नहीं आती कि हाँ सच में भगवान साक्षात है। वो आपको फील नहीं आ रही, मीन्स आप में बहुत कमी कमजोरियाँ हैं। आप और हरे कृष्ण का जाप कीजिए, प्रभुपाद का किताब पढ़िए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जॉन्डिस का उपाय क्या है। फिर जॉन्डिस का उपाय क्या है पता है आपको? मीठा खाते रहो खाते रहो खाते रहो, फिर जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। जैसे हम लोग जब जॉन्डिस होता है तो गन्ने का जूस पीते हैं लोग, पता है आपको? तभी थोड़ा कड़वा लगता है, फिर पियो पियो पियो, उसी से ठीक होएगा। करेक्ट? तो आप में वो भक्ति फील नहीं आ रही है, आपको प्रभुपाद के साथ वो कनेक्शन फील नहीं हो रही है, चाहे राधा कृष्ण के साथ कनेक्शन फील नहीं है, तो उसका आंसर क्या है? कैसे कनेक्शन फील होगा? घर पे बैठने से? कैसे करने होगा? और प्रैक्टिस करना है, और प्रेम से आप हरे कृष्ण का जाप कीजिए, श्रवण कीजिए, भगवद गीता ठीक से पढ़िए, भागवतम उनको कथा का स्मरण कीजिए, श्रवणम कीजिए, कीर्तनम कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हाँ, तो धीरे धीरे ये जॉन्डिस ठीक होएगा, फिर आपको वो स्वाद आएगा, वो मिठास आएगा। ऐसे ही फिर आपको प्रभुपाद जी की तरफ वो कनेक्शन आएगा, राधा कृष्ण की तरफ कनेक्शन आएगा, हरि नाम में रुचि आएगा। हाँ, तो वो भगवान की कमी नहीं है, वो प्रभुपाद जी की कमी नहीं, वो हमारी कमी है ना। नहीं तो और काफी भक्तों को तो आती है। यदि सबको नहीं आता तो लगता कि प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टम में कुछ खराबी है ना। करेक्ट ना? जैसे आप सोचो, ऊपर पानी का टैंकी लगा है अपार्टमेंट में, सबके फ्लैट में पानी आ रही है, आपके फ्लैट में पानी नहीं आ रही, तो टैंकी में प्रॉब्लम है कि आपके घर में प्रॉब्लम है? आपके घर के प्लम्बिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं पे पाइप जाम हुआ होगा, कुछ हुआ होगा ना। तो ऐसे ही हमारे गुरु शिष्य परंपरा, हमारा सारा संप्रदाय हमें सिखाती है कि हमें कैसे भगवान के साथ विरह भाव में भक्ति करना है। हाँ, नहीं कि हमें हाँ भगवान को इमीडिएटली देखना है। जैसे कभी कभी लोगों को रेस्टलेस होती है, हमें वो भक्ति नहीं आ रही, हमें जल्दी भगवान की प्रेम चाहिए। हमें ऐसे सहजिया भाव में भक्ति नहीं करना है। हाँ, हमारे जो गुरु ने, हमारे गुरु के पद पे चलना है, चैतन्य महाप्रभु, गोपी, इन सब के पद पे चलना है। गोपी भर्तु पद कमल, दास दासानुदासा। और हमें डायरेक्ट दास बनने का नहीं सोचना है, लेकिन दास दास अनुदासा, दासों का दास बनना है ना। इधर हम लोग को डायरेक्ट चाहिए। अभी लोगों को पलकी उठाने के लिए हमें पहले पालकी चाहिए, हमें भगवान के करीब रहना है। हम देखते हैं अभी फेस्टिवल होएगा, अभी जन्माष्टमी आएगा, आज संडे है, सब लोग को उधर ही जाके चैंटिंग करना रहता है। क्या और जगह पे चैंटिंग करेंगे तो चैंटिंग नहीं होगी, भक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, तो भक्त को समझना है, उधर जाके पूरा भीड़ लगाया रहता है। देखो सारा कांग्रेगेशन डिवोटी उधर ही खड़े रहते हैं, उधर भगवान के सामने ही मेरे को माला जाप करना है। लोगों को आने जाने की रास्ता नहीं है, उधर दंडवत करने की जगह नहीं है, और उधर ही खड़ा होकर उनको माला जाप करनी है, क्योंकि भगवान के सामने खाली माला जाप करने से भक्ति आएगी। सो हमें ये सोचना है, और भक्त को जगह मिलना चाहिए कि और जाए उधर दर्शन करे, है कि नहीं। हाँ, सो हमारा ये नहीं कि हाँ भगवान के सामने ही खड़े रहना है, भगवान को पकड़ के ही रखना है, पालकी वाला ही सेवा चाहिए। अभी जन्माष्टमी समय में होगा कि लोगों को मेन टेम्पल वाली सेवा चाहिए। नहीं प्रभु जी, अभी उनको है कि चलो माता जी आपको क्या सेवा चाहिए, प्रभु जी मेरे को क्यू मैनेजमेंट वाला सेवा दो। मैंने देखा है बहुत भक्त लोग को, क्यों? क्योंकि क्यू मैनेज करके दिन भर भगवान के सामने हम खड़े रहेंगे और उधर रह के माला जाप करता रहेगा। उनका काम है कि पब्लिक को मैनेज करो, वो माला करता रहेगा कि हाँ शायद माला करके ज़्यादा भक्ति होगा। कृष्ण कब खुश होंगे कि आप पब्लिक को मैनेज करो उधर। अभी कोई भक्त होगा कि वहाँ पे चप्पल काउंटर में सबके पादू का सेवा कर रहा है, कि सबके चप्पल लेके झोली में डाल के रख रहा है, उनको भक्ति नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा भक्ति उसी को मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ने खुद पादू का सेवा किया। तो ये भ्रम है कि लगता है कि हम बस उधर ही खड़े रहेंगे तभी भक्ति मिलेगा, खाली ये सेवा करेंगे वो स्पेशल है, भगवान के लिए खाना बनाएंगे वो स्पेशल है, भगवान के लिए माला बनाएंगे वही स्पेशल है। नहीं, आप झाड़ू पोछा लगा वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है भगवान को, क्योंकि कृष्ण ने खुद पांडव के राजस्व यज्ञ में वो उदाहरण दिखाए। कृष्ण जाके ऐसे नहीं कि सारा गेस्ट से पूरा जाके गले मिल रहे, हाय हेलो कर रहे, हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो नहीं कर रहे थे। कृष्ण क्या रहे थे, सबकी पादुका रख के चरण धो के अपने शॉल से चादर से पोंछ रहे थे। वो कृष्ण से हमें सीखना है कि हमें कितना और तुच्छ से तुच्छ सेवा करना है। उसी को तो भगवान देखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे
प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो कहते हैं डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने की प्रयत्न मत करो, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड विल सी यू। आप ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको ढूंढते आए, किधर है ये भक्त, किधर है वो भक्त आज नहीं आया। ऐसे है, आप देखो, आप ऐसे सिंसियर होना है कि भगवान ढूंढे कि वो भक्त आज भागवतम में नहीं आया, किधर है आज वो नहीं आया, बहुत मिस कर रहे हैं उसको। ऐसा होना चाहिए हमारा सेवा, है कि नहीं? जबरदस्ती उनके पीछे नहीं पड़ना है। तो इसीलिए हमें भाव से, प्रेम से सेवा करना चाहिए ना, नहीं कि हमें हर चीज में भगवान के सामने खड़े होनी है। हमारा वो भाव ज्यादा जरूरी है, हमारा प्रेम जरूरी है। बहुत डांस कीर्तन होगा, सबको आगे में डांस करना है, क्योंकि कैमरा में आएगा ना, वीडियो बनाएगा तो फिर प्रभु जी वीडियो बनाएंगे, फेस्टिवल वाला वीडियो, तो उस फेस्टिवल हम लोग देखेंगे मेरा वीडियो किधर है, मेरा फोटो किधर है। पीछे बैठने से तो फोटो में आते नहीं लोग, वीडियो में आते नहीं। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, कभी कभार हमारा जैसे भक्त का यात्रा करते हैं, तो हमारे ग्रुप में है कुछ हमारे भक्त लोग, तो जब हम लोग कीर्तन करके चलते हैं ना, तो कुछ लोग नहीं है, मुझे प्रभु जी के साथ आगे खड़ा होना है। वो इसलिए क्योंकि वीडियो बनता है तो प्रभु जी के साथ हम भी आएंगे ना, है ना, पीछे खड़ा है तो हम नहीं आएंगे। सो हमें ये देखना है कि हम कितना सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के वाणी को हम कितना फॉलो कर रहे हैं। उससे प्रभुपाद जी को खुशी होगी और हमें राधा कृष्ण का भक्ति मिलेगा, हमें प्रेम मिलेगा। जब गुरु खुश है, क्या यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद, जब प्रभुपाद जी प्रसाद, जब वो खुश होंगे, भगवत प्रसादो, तब हमें भगवान की प्रसाद, उनकी कृपा प्राप्ति होगी। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, यदि गुरु खुश नहीं है, यदि हमने गुरु को खुश नहीं किया तो न गति कुतोपि, कोई उपाय नहीं है आपका लाइफ में। कितना भी तिलक लगा लो, कंठी माला लगा लो, माला जाप करो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक प्रभुपाद जी खुश नहीं होते। और प्रभुपाद जी कब खुश होंगे? जब हम उनके वाणी को फॉलो करेंगे। उनके वाणी क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं हर दिन 16 माला की जाप करो, भगवत गीता पढ़ो ना, रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करो, मंदिर आइए रेगुलर। ये मंदिर किसके लिए बनाया? हाँ, मंदिर आइए, सत्संग अटेंड कीजिए, प्रसाद पाइए, कीर्तन कीजिए और भगवत धाम जाइए। हाँ, इतना मजा है ना। सो हमें सब कुछ सोचा कि हम प्रभुपाद जी को, हम अपने गुरु को कैसे फॉलो कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी की सबसे बेस्ट सेवा है कि हम उनकी वाणी की सेवा करें। हाँ, प्रभुपाद जी की इस मिशन को और प्रचार करें, हम और लोगों को हरे कृष्ण की जाप करवाएं। जितने लोग को आप भक्ति करवाएंगे उतने प्रभुपाद जी खुश होंगे। मगर फिर ऐसा नहीं कि अपना खुद का भक्ति जीरो और दूसरों को भक्ति कराने में लगे आप ना, ऐसे भी नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। यदि किसी को कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप। यस माता जी। हाँ, नहीं, मगर वो गोपियों का रोना में और इस रोने में फर्क है। जैसे आपको पता है जब हम लोग का वो कोर्ट केस हुआ था, आपको पता है 16 मई को जो हमारा रिजल्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि इस्कॉन बेंगलोर का जीत हुआ। तभी केस चल रहा था इस्कॉन मुंबई, इस्कॉन बेंगलोर का। तभी आपने देखा होगा उस दिन हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इवन सारे सीनियर प्रभु लोग भी रो रहे थे उस दिन। मगर वो खुशी का आंसू था, वो प्रेम का आंसू था कि लोगों में वो भक्त, सब भक्त में वो प्रेम था कि इतना साल से हमने प्रभुपाद के लिए जो किया, आज प्रभुपाद ने हमें वो रिजल्ट दिया। आज से अभी प्रभुपाद जी हमारे विश्व गुरु, वही हमारे दीक्षा गुरु इस्कॉन में है। नहीं, प्रभुपाद जी की जीत हुई, वो खुशी था। और लटा में लोग रोते हैं, वो दुख का रोना और सुख का रोना अलग है। तो जब गोपियां रोती है तो दुख का रोना नहीं है, वो प्रेम में उनको रोना आता है। जब वो देखिए गोपी कहाँ याद कर रहे हैं, जैसे अभी कोई ऐसे भी रोएगा, मेरा पति कितना मारता था, हर दिन दारू पी के आता था, मारता था, मेरे सास ससुर ने मुझे इतना मारा, लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर दिया, वो याद करके के लोग रोते हैं ना। जैसे कभी कभी आप लेडीज़ लोग मिलो तो दूसरा लेडी आके बोलेगा मुझे बहुत परेशानी होता है घर में, बहुत मारते हैं, बात नहीं सुनते, वो रोती है। करेक्ट। अभी दूसरा एक आएगा कि भगवान कितने दयालु है, वो भगवान की लीलाओं को याद कर करके रोते हैं। दोनों रोना में फर्क है ना।
वो उनका प्रेम है, उसमें वो आनंद आ रहा है। वो दुख का स्टोरी बनाने में आनंद आता है। कोई अपने दुख की कहानी बताते तो उसमें आनंद आता है? नहीं। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि इधर भी रोना है उधर भी जाके रोना है, वो रोना ही अलग है। हाँ, जैसे हम लोग मॉर्निंग में भी जब मंगल आरती भी जब गाते हैं ना, तो रोमांचन कांपा सुतरंग बाजो, जब भगवान की जब वो याद करते पूरा उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आते हैं। वो भक्ति वाले आंसू अलग है। अब भक्ति कीजिए, जब वो आंसू आएगा तो पता चलेगा आपको आनंद क्या होता है, वो है ना। ये दुनिया वाली आंसू और भक्ति वाली आंसू अलग अलग है। चलो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।